मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। ஒரு விசை கண்களை மூடி தகப்பனை எங்களோடு பேசும். पिताजी हमसे बात करो. ஆவியானவர் இப்பொழுது எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में आप मंडलाने के लिए धन्यवाद. ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசுவதற்கு நன்றி. पिताजी आप हमसे बात करने वाले इसके धन्यवाद. ஒவ்வொரு இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிய हर एक हृदय को जलाने को காதுகள் திறக்கப்படட்டும், कानों सुन खुले दो प्रभु, கண்கள் திறக்கப்படட்டும், आँख खुले दो प्रभु, இருதயம் திறக்கட்டும். हृदय खुले दो. நீதியாக இருதயத்தை திறந்த கர்த்தர் नीतियाल का हृदय को खुला दो प्रभु, ஒவ்வொரு இருதயம் திறக்கப்படும். हर एक का हृदय खुले दो இயேசுவின் நாமத்தினால் यीशु मसीह के नाम से. பலன் உண்டாவதாக, बल होने दो, ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக, तंदुरुस्त होने दो, ஜீவன் உண்டாவதாக. जीवन होने दो. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना लेते अच्छे से पिता. ஆமென் आमेन. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु बना है. போன வாரத்துல யோவான் 14 1 2 वार्ते. आमेन. 1 2 3 மூணுல என்ன படிச்சோம் அவருக்கு? हालेलुया. मैं जाकर आपके लिए एक स्थल आयोजित करने के बाद मैं जहाँ है उधर आबू पे रहने के लिए मैं फिर से आपको मेरे पास लेने के लिए आएगा. எங்கே நான் இருப்பேன் அங்க நீங்களும் இருக்கணும். जहाँ मैं रहूंगा उधर आप लोग को रहना चाहिए करके प्रभु का स्वागत है. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमन बोलेंगे? எத்தனை விரும்புறீங்க? कितना स्वागत करते हैं? எத்தனை போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? प्रभु के साथ रहने का कितना स्वागत है? हालेलुया हालेलुया. ஆனா நமக்கு வாக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எப்படி தெரியுமா? हमें वाचा दिया हुआ प्रभु क्या है? ஆமென். பரலோகம், स्वर्गराज. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. அப்படி கரங்களை அசைத்து சொல்லுங்க. பரலோகம். हालेलुया. मैं स्वर्गराज जाना है. हालेलुया. ऐसा होना चाहिए है. வலது கரத்தை அப்படியே அசைத்து प्रभु के साथ रहना है. आमेन बोलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. ले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता आसमां से पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता आसमां के पार
हालेलुया। பாடல் படிக்கும் போதே ஆகாயத்துல பறந்த மாதிரி இத்தனை பேர் உணர்றீங்க. तो गीत गाने के समय में आकाश में जैसे उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। हालेलुया हालेलुया அப்படி கண்கள் அப்படி ஒரு காட்சி हालेलुया। आंखों में एक ऐसा एक दृश्य दिखा देते कि हम प्रभु के साथ रहते हैं. हम प्रभु के साथ ऐसे घूमेगा तो कितना देखेगा। வசனம் உள்ள ஆழமா பதியணும். वचन गहराई में जाके हालेलुया रहना चाहिए। आमीन बोलेंगे. हालेलुया। போன வாரம் படித்தோம் क्या अब तक मैं पढ़ा था, நான் எங்கே இருக்கிறேன் அங்கே நீங்களே இருக்கணும். जहाँ मैं रहूंगा वहाँ आप लोग रहना चाहिए। அது அப்பாவோட இருதயத்தின் வாஞ்சை. वो अपना प्रभु का हृदय का छागत है, அப்பா पिताजी का। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। அப்ப என்ன சொல்றாரு? हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं, நான் எங்க இருக்கிறேன் அங்க நீங்களும் இருக்கணும். मैं जहाँ रहूंगा वहाँ जो आप लोग रहना चाहिए। ஆனால் நம்ம பூமியில ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? இருக்கிறதுக்கு சில வருஷங்களை கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन इस धरती में हम रहने के लिए थोड़ा वर्ष को दिया है, थोड़ा दिन को दिया है। அந்த அந்த வருஷங்களிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? उस वर्षों में हम कैसा जी रहे हैं, हालेलुया उसका अनुसार कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना है, कैसे जीवन बिताना है, ये सब ये वो निर्णय करना चाहते हैं। हालेलुया। इतना हम சொல்றீங்க. ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु ने कहा ஒருவருக்கொரு அன்பு செய்யுங்கள், एक दूसरे से प्रेम करो, இதுதான் என்னுடைய பிரதான கட்டளைன்னார். ये मेरा बहुत बड़ा ஆகியா. आज्ञा। हालेलुया हालेलुया। आमीन बोलेंगे. आमीन। அப்போ நம்ம எத்தனை பேர் அன்பு செலுத்துறோம்? हम कितना लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से? ஒரே ஒரு சத்தம் இருக்கு. हालेलुया। அது நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ஆண்டவருடைய வேதம் என்ன சொல்லுது? प्रधान आज्ञा। கர்த்தருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்லவே. प्रभु का आज्ञा कोई बड़ा बोझ नहीं है, ஆசான் आसान है। ஆமென் சொல்லுமா. आमीन। हालेलुया हालेलुया। யோவான் 5:3 இதான் சொல்லுது, அவருடைய கற்பனைகள் நமக்கு பாரமானவைகள் அல்லவே. उसका कल्पना है हमारे लिए बोझ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। அப்போ நம்ம அதை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும்? उसको हम कैसा पालन करना चाहिए, எப்படி நடக்க வேண்டும்? कैसे चलना चाहिए। அது இந்த பூமியில வாழ்ற இந்த வருஷங்களில் நாம் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். इस धरती में हम जब भी रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया ना, उस सब में हम संभालना चाहिए। हम जैसा निर्णय प्रभु का आज्ञा को लेके चल रहे हैं, उसका अनुसार हम प्रभु के साथ रह सकते हैं। ஆமென் बोलेंगे. आमीन। हालेलुया हालेलुया। இங்க அதை செய்யணும்னா அவர் நம்ம தனியா வரல, ஆவியானவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். धरती में हम प्रभु का आज्ञा को पालन करें और उसका सिद्ध को पूरा करने के लिए इस धरती में हमको बल देने के लिए पवित्र आत्मा को दिया है। उसके बिना हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। हालेलुया आमीन बोलेंगे. आमीन। हालेलुया हालेलुया। अकेला नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है. हम अकेले कभी पवित्र नहीं रह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ हम जी सकते हैं। நாம் தனியாக இல்ல, हम अकेले नहीं। ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்ற ஆவியானவர் பெற்ற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? उद्धार पाकर पाप को छोड़कर पवित्र आत्मा पाकर कितना लोग हैं? हालेलुया எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், நான் ஆவியானவர் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன்? मैं पवित्र आत्मा का द्वारा चलाना चाहता हूँ, चलाना है, और मैं पवित्र आत्मा के साथ दे करके कितना बोल सकते हैं? जो पाया नहीं है पालेंगे। हालेलुया। हालेलुया बोलता हूँ, ना बल से ना पराक्रम से, आत्मा से सब होगा. ಬಲತ್ರಾಲ ಪರಾಕ್ರಮತ್ರಾಲ ದೇವರ ಆವಿನಾಳದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया। ரட்சிக்கப்பட்டு उद्धार पाकर அபிஷேகப்பட்டு अभिषेक पाकर ஆவியானவருடைய நிறைவு எனக்கு இருக்கிறது எத்தனை பேர் पवित्र சொல்றீங்க? आत्मा का परिपूर्णता हमारा अंदर है करके कितना लोग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। हालेलुया। 161 टका, 110 टका, 110 110। 10 मार्क तुमको जाना है. हालेलुया। हालेलुया எப்பொழுதும் உற்சாகத்தோட உரையாடல நான் பாக்குறேன். हालेलुया। आमीन। हमेशा आनंद है करके हम लोग गीत गाए थे. आमीन बोलेंगे. हमेशा आनंद करके हम गीत गाया था। आनंद गाकर हम जाने पे नहीं आए. हालेलुया। हालेलुया। हम खाली आनंद मनाने के लिए गीत गा के जाने के लिए आया, वो हमको महसूस करके अपना नहीं गया. वो आनंद को हम महसूस कर अपना करने के लिए आया इधर। हालेलुया। वो आनंद के साथ, वो सामत के साथ भर भर कर उमड़ उमड़ कर रहने के लिए हम आया गया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे. हालेलुया। हालेलुया நான் வந்துட்டு போறதுக்கு வரல, मैं आके ऐसे जाने के लिए नहीं आया है, பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறேன். ताक कर जाने के लिए आया। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। அபிஷேகத்து மேல அபிஷேகம், अभिषेक के ऊपर अभिषेक, கிருபை மேல கிருபை, कृपा का अनुग्रह के ऊपर அன்பு மேல अनुग्रह, அன்பு. प्रेम के प्रेम, हालेलुया हालेलुया। வல்லமை மேல வல்லமை सामत के ऊपर सामत, பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ताक कर जाने के लिए आया। எத்தனை பேர் இந்த
இந்த நோக்கத்தோடு இந்த எண்ணத்துல வந்திருக்கீங்க. किन लोगों को इस ताकत के साथ इस जगह में आया आमीन அல்லேலூயா. அப்போ तभी உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்ல போறேன். एक सीक्रेट को मैं बताने वाला ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல एक போறேன். गुप्त बात में बताने वाला அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உங்களுக்கு ரகசியம். एक गुप्त बात है ஆமென். हालेलुया வாசிப்போம். पढ़ेंगे 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 15 अध्याय 15-51 1 கொரிந்தியர் पहले कोरिन्थियों 15ஆம் அதிகாரம் 15-51 இதோ ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். போதும் ஒரு செகண்ட். இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு मैं एक बड़ी बात को बताता हूँ படிங்க. நாம் எல்லாரும் வெற்றியடைவதில்லை. हम कोई ஆகிய கடைசி படம் கவனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ஆமென். देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे, हम नहीं सोएंगे, सब बदल जाएंगे। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हम नहीं सोएंगे, हम नहीं मरेंगे ये तमिल चल रही है, तमिल पढ़ेंगे सतमा. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்। எல்லோரும் வெற்றியடைவதில்லை. நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி காலம் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமைப்பொழுதில் நாம் எல்லாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ஆமென். ஒரு நிமிஷத்தில் और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुम्हारी ஒரு நொடி பொழுதுல மறுரூபமாகி மகிமையில் பிரவேசிப்போம் ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு एक வெளிப்படுத்துகிறேன். गुप्त बात को आपको बताता हूँ நாம் எல்லாரும் हम सब निद्रा अடைவதில்லை. नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे एक दूसरे दाहिने हाथ पकड़ के बोला हम नहीं सोएंगे, நாம் निद्रा अடைவதில்லை. ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, प्रभु ने बता के गया मैं आऊंगा ले जाऊंगा. मैं आऊंगा ले जाएगा ஹalleluya. இங்க இருக்கிறவங்க நீங்களும் இருக்கணும். मैं कहाँ है वहाँ आप लोग को रहना है சபைகளிலே இந்த வார்த்தைகள் இந்த சத்தியத்தை சொல்லப்படணும். कलिसिया में ये सत्य को जानना है प्रचार करना है ஹalleluya. ஹalleluya. ஒவ்வொரு சபையில இதை சொல்லப்படணும் இந்த வார்த்தை. हर कलिसिया में ये सब को जानना है ஆமென் बोलेंगे. आमीन ஹalleluya. ஹalleluya. இது ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். ये गुप्त बात को मैं बताता हूँ ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. हम नहीं सोएंगे ஹalleluya. हालेलुया ஆகிலும் फिर भी फिर भी கடைசி காலம் துணிக்கும் आखिरी पूरी जो करेंगे ஒரு நிமிஷத்துல एक क्षण में இமைப்பொழுது பல்பர்க்கிறது. पल पल के लिए ஹalleluya. நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். हम सब रूपांतर हो जाएगा சொல்ல போலீங்க, நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். हम सब रूपांतर होएंगे நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். हम सब रूपांतर होएगा எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. हम सब रूपांतर होंगे बोलेंगे सब. हम सब रूपांतर होएंगे रूपांतर होंगे. रूपांतर होएंगे रूपांतर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा के अभिषेक करके प्रभु का आत्मा से भर के प्रभु के वचनों से चल के उसके आज्ञा का पालन करके जाएगा, वही आगे जाएगा. புத்தகங்களுக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வல்லமையாகிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய சித்தப்படி வாழ்ந்து அவர்கள் நிலைத்திருக்கும் போது நாம் அவரோடு கூட ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் Hallelujah. 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 வந்து வந்து அனல் இல்லாம குளிர்லாம் இருக்கக்கூடாது. आकर ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं ऐसा बीच में लटकना नहीं चाहिए दुनिया का और प्रभु का साथ ऐसा लटकना नहीं चाहिए एक तो प्रभु में रहो नहीं तो दुनिया में रहो हालेलुया ஒன்னு பாகல பொடி ஒன்னு ஆண்டர் பொடி. ஒன்னு பிசாசு பிடி இல்ல தேவனு பிடி Hallelujah. हालेलुया ரெண்டு நினைவுகள் குந்த வேண்டிய நேரம் காலம் இல்லை இது. दोनों के बीच में डगमगाने का काम ये नहीं है ஒரே ஒரு கரம், एक ही एक हाथ ஒரே ஒரு வாழ்க்கை. एक ही एक जिंदगी Hallelujah. Hallelujah. 70 வருஷம் சரி 80 வருஷம் आप சரி 70 जियो 80 साल जियो இயேசுக வாழும்போது यीशु के लिए जियो तो Hallelujah. அழைத்து செல்வார். वो ग्रहण कर लेके जाएगा அங்கே முடிவில்லை, अंगे अंत नहीं है अनंत जीवन है. अनंत जीवन है आमीन बोलेंगे. अनंत जीवन में अंत नहीं है, प्रहलाद में स्वर्गराज में अंत नहीं है अनंत जीवन है अनंत जीवन है. अनंत जीवन है हालेलुया Hallelujah. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள नित्य जीवन उसके साथ रहने के लिए நித்தியமான ஜீவன் உள்ள नित्य जीवन का अंत है Hallelujah. 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 வேதம் சொல்லி உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்றேன். शास्त्र कहते हैं मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ Amen. हालेलुया நான் உறங்குவதில்லை, मैं सोएगा नहीं जागेगा. जाएगा जागेगा जागेगा जाएगा.
जागेगा जाएगा हालेलुया हालेलुया जो जागता है वही जाएगा तुम बोले हमें बोलेंगे हालेलुया 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 दाऊद बोलता है मैं सोया था लेकिन मेरा हृदय जाग गया था दाऊद सुन रहे தாவீது சொல்றான் நான் படுத்து உறங்கினேன் என் இருதயம் விழித்திருந்தது मैं लेट कर सोया था मेरा हृदय जागते रहा हालेलुया हालेलुया இந்த அனுபவத்துல வரணும் इस अनुभव में आना है 24 घंटा प्रभु का याद 24 घंटा प्रभु में बने रहना 24 மணி நேரம் அப்போட நினைவு தான் இருக்கும் प्रभु का साथ में हृदय में जाकर रहना चाहिए ஆமென் சொல்லுங்க आमेन हालेलुया 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 கர்த்தர் நல்லவர் प्रभु भला है சொல்றாரு ஒரு இமை பொழுதுல एक क्षणों में एक चुटकी में आमेन चुटकी में अगर चुटकी में अगर जाना है तो जो இமை பொழுதுல நம்ம மாறணும்னா एक चुटकी में हम बदलना रूपांतर होना तो ஆகிற வார்த்தையும் வசனம் நம்ம இருதயத்துல நிரம்பிட்டே இருக்கணும் हम प्रभु का वचन में साथ प्रभु के साथ बने रहना चाहिए எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितना आमीन बोलेंगे हालेलुया हालेलुया ஒரு இமை பொழுதுல அருமையான சகோதரனே एक சகோதரியே, क्षणों में कभी भी आ सकता है ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே हालेलुया பிரபுக்கு बच्चों प्रभु के बच्चों ஒரு இமை பொழுதுனா एक क्षण भर में கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் आखिरी दुनिया में ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் आखिरी दुनिया बजाएगा அந்த துணி நம்ம செவிகளை கேட்கணும்னா उस दुनिया हमारा कानों में सुनना चाहिए तो எப்படி இருக்கணுமா कैसा रहना चाहिए ஆண்டவர் நினைவிலே இருக்கணுமா प्रभु के साथ योजना में रहना அவருடைய वचनத்துல வளரணுமா प्रभु के वचन में हम रहना चाहिए அவர் சொன்ன பாதையில் நடக்கணுமா उसका मार्ग में चलना है அவருடைய வசனமே நம்ம கால்கள் தீபம் उसका वचन हमारा पैरों को காலைக்கு வெளிச்சம் रास्ता को मार्ग है और उजाला है हमारे पैरों के लिए दीपक है और रास्ता के लिए रोशनी है हमारे पैरों को दीपक और रास्ता के लिए रोशनी है हालेलुया हालेलुया உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாது போனா நான் புத்தகத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன் கரங்கள் தட்டி உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாம போனா என் புத்தகத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன் மரண இருளில் நடக்கிற போது கோலம் தனி மரத்தை துறையாகும் வசனம் மரண இருளில் நடக்கிற போது கோலம் தனி மரத்தை துறையாகும் வசனம் துன்பத்தின் பாதையிலே நடக்கிற போது துன்பத்தின் பாதையிலே நடக்கிற போது உயிர்ப்பித்து உயிர்த்ததையா உங்க வசனம் தானையா உயிர்ப்பித்து உயிர்த்ததையா உங்க வசனம் தானையா உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாத போனா அழிந்து போயிருப்பேன் உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாம போனா அழிந்து போயிருப்பேன் உமது வசனம் உட்கொள்ளும் போது இதயம் மணலாக கொழுந்து விட்டு எரியுதையா உமது வசனம் உட்கொள்ளும் போது இதயம் மணலாக கொழுந்து விட்டு எரியுதையா உலக எலும்பு எல்லாம் உயிர் பெற்று எழும்புதையா உலர்ந்த எலும்பு எல்லாம் உயிர் பெற்று எழும்புதையா சேர எழுந்து நீங்கள் சத்தமே துறக்குதையா சேர எழுந்து நீங்கள் சத்தமே துறக்குதையா உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாம போனா அழிந்து போயிருப்பேன் என்ன சொல்றீங்க உங்க வசனம் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாம போனா அழிந்து போயிருப்பேன் आपका वचन मेरे लिए अगर आनंद नहीं हो मैं कभी का मर गया हूँ हालेलुया दुख में मैं चला गया था लेकिन आपका वचन ने मुझे जान दिया हमें चलेंगे आपका वचन ने मुझे क्या दिया जान दिया दलदल में कीचड़ में मैं भटक रहा था जा रहा था यीशु ने आकर मुझे ऐसा ही उठाया हमें बोलेंगे दलदल को देखे नहीं बोला तू बाहर आ जा मैं है ना तू बाहर आ जा आवाज से भी बाहर निकल सकता था लेकिन बाप एक बेटा कोई संकट में अगर जाता है तो उसे कैसे उठाता हमें बोलेंगे அந்த ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அவருடைய நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒருபோதும் விட்டு விலகாதவர் हमें சொல்லுங்க कभी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता हमें ஒருபோதும் விட்டு விலகாதவர் அல்லேலூயா நமக்காக ஜீவனை தந்தவர் हमारे लिए जीवन दिया हुआ அல்லேலூயா அந்த ஜீவனோடு இருப்பதற்காக என்றென்று ஆவியான தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அவன் जीवन हम हमेशा जीवन बनकर रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमें दिया गया ஆண்டுடைய அன்பை போன வாரத்துல நம்ம வாசித்தோம் क्या हफ्ता में प्रभु का प्रेम को हम पढ़ा था அந்த ஒரு வார்த்தையை அப்படியே உருக்கிட்டு அப்படியே उसका वचन वो प्रेम मुझे ऐसे पिघल दिया हालेलुया मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो
मैं जहाँ ना इक्कड़ அங்கே நீங்க இருப்பீங்க. என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க. कितना खूबसूरत हो सब. ஹalleluya. நான் எங்க இருக்கிறோம் அங்க நீங்களும் இருக்கணும். मैं कहाँ रहेगा उस जगह पे आप लोग भी रहेगा. इतने பேர் ஆமென் சொல்றீங்க. आमीन बोलेंगे. இந்த வசனம் इतने பேர் உள்ளத போய் கொண்டிருக்கிறது. कितने को ये वचन गहराई में जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. आमीन. ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु ने कहा ஒரு இமை பொழுதும் एक क्षण पर, ஆனா लेकिन அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்ம ஆராய்ந்து इसको பார்க்கணும். पहले जिंदगी कहते हैं हम जांच कर देखना है. ஆமென் बोलेंगे. आमीन. எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்குள்ள உள்ள உறவுல வளர்றீங்க? कितने लोग प्रभु के साथ जुड़कर जी रहे हैं, रिश्ते में जी रहे हैं. रिश्ता में जी रहे हैं. எத்தனை பேர் बोलेंगे? कितने लोग. हालेलुया. हालेलुया. कितने बोलेगा? हालेलुया. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया. क्षण भर ही क्षण भर में एक घंटा नहीं, रूपांतर होने के लिए हालेलुया. ஒரு மணி நேரம் இல்ல, ஒரு 10 மணி நேரம். नहीं नहीं नहीं, क्षण भर. हालेलुया. அந்த இமை பொழுதுல நாம் மறுரூபம் ஆக வேண்டும் என்றால் நாம் ஆண்டவரை எப்படி வளர வேண்டும்? क्षण भर में हम रूपांतर होने के लिए हम प्रभु में कितना बल होना चाहिए, बल पाना चाहिए. दिन ब दिन प्रभु में बढ़ना. நாளுக்கு நாள் ஆண்டவர் அறிகின்றவர்கள் வளரணும். दिन ब दिन प्रभु में बढ़ना है. ஆமென் बोलेंगे. ஆமென். நாளுக்கு நாள் ஆண்டவர் அறிகின்றவர்கள் வளரணும். दिन ब दिन प्रभु में बढ़ना चाहिए. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोलेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த வசனத்தை நீங்க மறந்துடாதீங்க, உள்ளத்துல வையுங்கள். इस वचन को आप भूलो मत, हृदय में रखो. ஆமென். ஆமென். நான் ஆண்டவரை எப்படி வளர்றேன்? हम प्रभु में कैसा बढ़ रहा है. நான் உலகத்துல உள்ள மோகத்திலேயோ அந்த அன்பிலேயோ அந்த இச்சைகளை நான் விழுந்து கிடக்கிறேனா, இல்ல ஆண்டவர் என்கிற பரிசுத்த நான் நடக்கிறேனா? मैं दुनिया का प्रेम में, दुनिया का अभिलाष में, दुनिया का छाल में हम फंसा रहते हैं क्या? हम प्रभु का प्रेम में फंसा रहता है. जांच के देखो. हालेलुया. हालेलुया. அருமையான வசனம் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்க ஆண்டவருடைய வசனம். अच्छे से एक वचन प्रभु का सम्मुख से आ रहा है. हालेलुया. हालेलुया. கர்மேல் பர்வதத்துல कर्मेल का पहाड़ में எலியா एलिया ஆகாப் ராஜாட்ட சொன்னான், आकाब राजा को कहा எல்லா தீர்க்கதரிசிகளை கூட்டு வா. सारा भविष्यवाणी को बुला करके आओ. ஹalleluya. हालेलुया. 400 பேரு எலிசபேல் பந்தியில 450 பேர் 850 பேர் கூட்டம் அப்படின்ட்டான். 850 पागल का भविष्यवाणी को लेके आओ करके लेके आओ, கொண்டு வா, लेके आओ. தீர்க்கதரிசி சொன்ன ஒரே வார்த்தை, अपना भविष्यवाणी, प्रभु का भविष्यवाणी बोला हुआ एक ही शब्द, ஒரு வார்த்தை. एक शब्द ராஜாவை राजा को பணி செய்ய வைத்தது. काम करने के लिए रखा. हालेलुया. हालेलुया. राजा को काम पे लगा दिया. प्रभु का बच्चे का शब्द, भविष्यवाणी का शब्द. हालेलुया. அந்த வார்த்தையில அப்படி ஒரு வல்லமை. उस शब्द में कितना सामर्थ है एलिया का भविष्यवाणी को. ராஜா கொண்டு வந்தா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், அப்படிதானே? हालेलुया. राजा को बोला कितना भी तुम्हारा भविष्यवाणी है, पागल का भविष्यवाणी है ना, सबको लेके आओ. दूध को सेवा करने वाला सबको लेके आओ. पागल भविष्यवाणी को बोला, पागल भविष्यवाणी को नहीं बोला. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. पागल भविष्यवाणी को बोला, पागल को नहीं बोला. आमीन. हालेलुया. तो நல்ல ஆமென் சொல்லுங்க. प्रभु तला है. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. எப்படி என்ன ரெண்டு நினைவுல குத்தி குத்தி நடப்பீங்க? क्यों दो सोच विचार में तड़प के जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. एलिया निकला, भयंकर निकला. एलिया अकेले खड़ा है, कमजोर आदमी. हालेलुया. हालेलुया. एलिया अकेला, सामने 850. सामने 850 शैतान का भविष्यवाणी, लेकिन एलिया भविष्यवाणी एक ही है, प्रभु यीशु मसीह की. हालेलुया. 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 ஒரே ஆளு. एक ही व्यक्ति. ஆனா எலியா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? एलिया ने क्या बोला मालूम है? சேனைகளின் கர்த்தராகிய सेनाओं का यहोवा, தேவன் முன்பாக நிற்கிறார் நான். सेनाओं का यहोवा का सामने खड़ा रहने वाला मैं. எத்தனை பேர் நம்மளால சொல்ல முடியும்? कितना लोग हम बोल सकते हैं? எலியா மாதிரி சொல்ல முடியுமா? एलिया का मोहब्बत हम बोल सकते हैं? सेनाओं के यहोवा के सामने खड़ा रहने वाला मैं खड़ा रहा हूं. கலிஷா சபைக்கு வந்துட்டு வீட்டுல போய் சீரியல் பாக்குறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? कलिशा में आकर घर पे जाकर सीरियल देखने वाला कितना लोग है? है ना? आप यहोवा सेनाओं के यहोवा के सामने खड़ा रहता है, सीरियल के सामने खड़ा रहता है. सिस्टर ने बोला नहीं, देखा सच बोल दिया, वो नहीं देखता, बोल दिया. बहुत लोग बोला नहीं, அவங்க சொல்லிட்டாங்க பாக்கலன்னு. टीवी கிடையாது, टीवी கிடையாது. कितनी अच्छा बात है. टीवी नहीं, मोबाइल है ना. ஆண்டுக்குள்ள அனுதினம் வளரணும்னா அவனுடைய வசனம் தான் நமக்கு प्रभु का समूह में हम हर दिन बढ़ने के लिए मुझे वचन ही बढ़ना है. எலியா சொன்னாரு, ரெண்டு நிலை குந்தாருங்க, ஒரே நினைவுல இரு.
एलिया ने कहा, दो सोच में, दो मार्ग में मत चलो, एक ही में खड़ा रहो, एक तो इसको पकड़ो नहीं तो उसको पकड़ो। அப்பா பிடிச்சா பரலோகம், அவனை பிடிச்சா பாதாளம். अप्पा को पकड़ेगा तो स्वर्गराज, दूसरे को पकड़ेगा तो पाताल में जाएगा। दोनों में निर्णय करो। ஆனா அந்த பூமியில அதை நாம் நிர்ணயிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார், இந்த வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறார். दो मार्ग रखा है, एक बड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता है। इसको दुनिया में दो मार्ग रखा है, तुमको वो चुनने के क्या, ये चुनने के क्या, तुम डिसाइड कर लो। அல்லேலூயா. हालेलुया। எலியா பலத்த கிரியை செய்தார். एलिया भयंकर काम किया। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। கர்த்தருக்கு வைராக்கியம் நின்னார். प्रभु के लिए जलन होकर खड़ा हो गया। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। மரணத்தை பார்க்கல, எடுத்துட்டு கொள்ளப்பட்டார். वो मरण को देखा नहीं, ऐसा आकाश में होकर लेके गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, எலியா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னோடியாக இருக்கிறது. அருமையான தேவ ஜனமே, एलिया जब उठाया गया वो हमारे लिए एक ऐसा रखा गया है कि हम भी उठाए जाएंगे। हालेलुया। एलिया मरा नहीं। एलिया ने एक सैंपल रख दिया उनके लिए। वो जैसा उठकर गया अग्नि रथ में, हम भी ऐसा रूपांतर बनकर जाएगा। हालेलुया। हमें चलेगा। हालेलुया. हालेलुया। हमें எலியா பாவடுள்ள மனுஷன் தான், ஆனா ஆண்டவர் அவனை பாருங்க அப்படி பண்ணது அழைத்து செஞ்சுட்டார். एलिया अपने शरीर का बहुत बोझ के साथ तका हुआ आदमी था, फिर भी प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति, इसके लिए प्रभु के साथ उसने मरण को देखा, ऐसे लेके गया। கர்த்தருடைய வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது, பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும், தயாராகுங்கள். स्वर्गराज में हम जाना है, उसके लिए तैयार हो जाओ। कौन सा मार्ग पकड़ने का, वो मार्ग में पकड़ो, दोनों को बीच में लटका मत। हालेलुया. हालेलुया। ஒரே ஒரு ரகசியம், एक गुप्त बात है, ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போறார். प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। அவன் சொல்லுங்க, हालेलुया। அவர் வரக்கூடிய எல்லா காரியம் நிறைவேறி முடிந்து விட்டது. वो आने का पहले क्या क्या होने का था, वो सब संभावना होते जा रहा है। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। கொள்ளை நோய் வந்து விட்டது. கொள்ளை நோய், மரி बीमारी, मरी बीमारी आ गया। हालेलुया. भूकंप हो रहा है, भूकंप हो रहा है, எல்லா இடங்களும் நிறைய இடங்கள் भूकंप युद्ध हो रहा है, प्रेम कम हो रहा है, எவ்வளவு வெள்ளங்கள் சேதம், உயிர் பேர் சேதம் எவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கு. बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा कितना नाश हो रहा है, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ये सब हम देख रहे हैं। அப்ப இதனுடைய விளைவு என்ன? इसका मतलब क्या है? ஆண்டவர் अंत का दिन आ गया है, ஆண்டவர் வரப்போறார். प्रभु आने के समय नजदीक आ गया है। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 தெசலோனியர் 4 அதிகாரம் 14 இருந்து 17 வரை சீக்கிரம் வாசிப்போம். पहले थिस्सलुनीकियन 4 अधिकार में 4 अध्याय में 14 से लेकर 17 14 से लेकर 17। आकर दुनिया बचेगी, प्रभु का आगमन होगा, लेकिन जो पहले यीशु मसीह में पहले जो मरे हुए हैं उसके पहले हम नहीं जाएंगे। जो मरे हुए यीशु मसीह के थे वो पहले उठेंगे तुरिया की आवाज सुनकर। बाद में जो हम जिंदा है हम भी एक क्षण पर हम रूपांतर हो जाएंगे, प्रभु में जाएंगे। हालेलुया। घर बार है, बिजनेस है, ये है वो सब छोड़ दो। 5 लाख करोड़ है जो बिजोस अमेजन का मालिक 8 लाख करोड़ है, 8 लाख कोटी जो करते हैं 8 पैसा को नहीं முடியாது। 8 पैसा भी लेके जा नहीं सकते जाने के टाइम में। हालेलुया। अंगूठी भी काट के लिया जाएगा। उंगली से नहीं आता तो वो भी काट के निकाल देगा। अरे एक माँ क्या बाप मरेला है, उसका माथे पे 1 रुपए का सिक्का है, वो भी नहीं छोड़ दे, पापा करके मारता है 1 रुपए नहीं जाता। ऐसा दुनिया है, खतरनाक दुनिया में हम जी रहे हैं। பயங்கரமான ஒரு வாழ்க்கை, பயங்கரமான ஒரு சிச்சுவேஷன், பயங்கரமான ஒரு காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். ஆனால் நம்முடைய மனதும் இதயமும் கண்களும் கர்த்தரையே வாஞ்சி கொண்டிருக்க வேண்டும். एक भयंकर जिंदगी जी रहे हैं इस दुनिया में, हो रहा है ऐसा ऐसा स्थिति को देख रहे हैं। हम जो आंखों से देख रहे हैं वो सब नाश होने वाला है, वो सब निर्णय स्थिर रहने वाला नहीं है। அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, பண்ணி முடிச்சோன்னு வந்துருவாரு. उसके बच्चों के लिए अपना बुद्धि से विचार से बढ़कर बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, उतना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, वो देखा भी नहीं है वैसा आपके लिए कर रहा है। वो करने के बाद आपको लेने के लिए आएगा, आप तैयार हो। அவர் பண்ணி வச்சதை கண்டு காணும் இல்லை, சிவில் கேட்கும் இதே தோன்றும் இல்லை। उसने பெரியது, उसने जो बना के रखा हमारे लिए, हमारा आंख को देखा भी नहीं है और हमारा सोच भी नहीं कर सकता, उतना बड़ा महान महिमा का कार्य रखा है। उसमें प्रेम रहो, उसमें जागृत करो। அதனால இந்த உலகத்துல எனக்கு அது இல்லை இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காதுங்க। इस दुनिया में मैं ये नहीं है वो नहीं करके मत रो मत, அவர் தருவார், वो देगा।
உங்களுக்கு வாழ்க்கை என்ன எல்லாம் தேவையா இயேசு தருவார். उसको जब क्या चाहिए वो देगा, उसके ऊपर रखो चिंता को। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया எல்லாம் தருவார். सब कुछ देगा। ஆமென். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் நீதி தேடுங்கள். पहले तरफ राज को ढूंढो, ये सारा चीज मिल जाएगा। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। अगर एक पाना है तो एक खोना भी पड़ता है. ஒன்று வாங்கணும்னா ஒன்னு கொடுக்கணும். अगर हम एक पाना है तो एक खोना भी पड़ेगा। इसको पाना है तो क्या खोना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा ना. पैसा दो ये लो वैसा. हालेलुया. परलोक राज्य में जाना है, एक ही आज्ञा बोला, प्रभु मेरे मार्ग में चलो. हालेलुया। प्रभु का मार्ग को पालो और अनित्य नित्य नित्य युग युग जिंदा रह सकता है। हालेलुया। அவன் அதனால சொன்னார் 14 யோவான் 14:6 ஆண்டவர் சொல்றாரு, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன். मैं सत्य और जीवन है मार्ग है करके जवान में बताया। என்னையெல்லாம் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வர முடியாது. मेरा सिवा मेरा अलावा दूसरों को कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है प्रभु के पास आने के लिए। ஆமென் बोलेंगे. यीशु मार्ग सत्य जीवन है। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? कितने लोग बोल रहे हैं? எனக்கு அந்த பரலோகம் எனக்கு வாஞ்சையா இருக்கிற நல்ல பிரவேசிப்பேன். எத்தனை பேர் உண்மையோடு விசுவாசம்? कितने लोग चागत के साथ प्रभु से बोला कि मेरा चागत है वो पाना चाहिए करके कितना चागत है? हालेलुया स्वर्ग में जाऊंगा मैं. स्वर्ग में जाऊंगा मैं। मेरे लिए जगह बना रहा है प्रभु ने. आंतरिक राज्य तक नाम तक हालेलुया. बनाने के बाद यहाँ आएगा, मुझे ले जाएगा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. நல்லவர் சொல்லுங்க. फोटो बना है। ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார், கடைசி நேரத்துல மனம் திரும்பின கருத்து தூக்கிட்டு போயிட்டாரு. आखिरी समय में भी जो मन फिरा था वो उसको वो भी प्रभुराज में चला गया। ஆனா நான் கடைசி நேரத்துல மனம் திரும்பின சொல்லிட்டு இருக்காருங்க. इसके लिए स्वर्गराज में हम आखिरी समय में मन फिर कर ठीक हो जाए करके मत बोल के बैठो, कभी आएगा मालूम नहीं। அப்படி சொன்னவனுக்கு அந்த சமயம் கிடைக்கல. वैसे जो बोल के बैठा था उसको वो समय नहीं मिला मन फिरने के लिए। हालेलुया हालेलुया। அவன் கிடைக்கல. हालेलुया हालेलुया समय नहीं मिला। நான் இங்கே இருப்பேன் அங்கே இருப்பேன், கடைசியில மனம் திரும்புவேன், நான் குடிப்பேன் வெறிப்பேன், கடைசியில மனம் திரும்ப வைக்காத குடி வெறி உன்னை விட்டு விலக்கு இயேசு आज நாமத்தில். ऐसा हूँ वैसा हूँ, बात भी थोड़ा समय के बाद वैसा हो जाएगा करके आप मत सोचो कभी आएगा मालूम नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. குடிவெறி எல்லாம் விலக்கு வையிருக்காங்க. सारा இயேசுவின் நாமத்தினாலே सारा चीज को दूर दो। my destination is heaven. என்னுடைய இலக்கு என்னுடைய பரலோகம் தான். मेरा टारगेट स्वर्गराज है, लक्ष्य स्वर्गराज है। आमीन बोलेंगे. उसको पाओ। दुनिया में बहुत सारे लक्ष्य हैं. உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய லட்சியங்கள் இருக்கு. நான் பெரிய பணக்காரனும் கோடீஸ்வரன் ஆகணும். அதனால ஒரு மாசத்துல கோடீஸ்வரன், 6 மாசத்துல கோடீஸ்வரன், 1 महीने में करोड़पति, 6 महीने में करोड़पति बन सकता है. लेकिन प्रभु पे आने के बाद बोलता है, अरे प्रभु घर देगा, कार देगा, ये देगा, वो देगा, सब मिलेगा. हालेलुया सब मिलेगा. पहले प्रभु को ढूंढो, उसका दार पे ढूंढो, सब मिलेगा. हालेलुया ஞாபகம் சோழ தேவன் மீனிங் கொடுங்கள். அப்பொழுது எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கும். உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது பெரிய அறிந்திருக்கிறார். அவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து அன்பு செலுத்துவார். அவரே கொடுத்தவர் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா? கண்டிப்பா கொடுப்பார். அவரே பிடிப்போம். बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आशीर्वाद के बारे में ज्यादा बहुत सारे कलीसिया बोलते जा रहे आशीर्वाद मिलेगा, ये मिलेगा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, तो कितना भी पाप करेगा चलेगा, अनुग्रह तेरे को बचा लेगा. लेकिन नहीं, वो झूठा है. हालेलुया. प्रभु वचन क्या कहते हैं? मेरे मार्ग से चलो, मेरे वचन से चलो, मैं जैसा चला वैसे तुम चलो. हालेलुया. எப்படி நாள் வாழ்ந்துக்க ஆண்டவருக்கு மன்னிப்பார், அதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு சரியான உபதேசம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மையானது ஆண்டு மேல அன்பு நம்மளால அவரை விட்டு தூரமா போக முடியாது. हालेलुया. அதான் உண்மையான சந்தோஷம். சொல்லுங்க ஆமென். हालेलुया. அந்த அன்பு நம்ம நெருக்கி ஏவணும். प्रभु का प्रेम हमें नजदीक में खींचना है. हालेलुया. हालेलुया. வசனத்துல நடக்கணும். அந்த அன்புகள் வந்த கூட அந்த வசனத்துல ஓடுவோம். हालेलुया. हालेलुया. வசனத்தை நிலையில் இருக்கும்போது उसके वचन में हम सिर रहेंगे समय में. அவரில் நாம் நிலையில் இருக்கிறோம். उसके साथ हम सिर रहेगा. हालेलुया. அவரில் நிலையில் இருக்கும்போது उसके साथ हम स्थिर रहने के समय में. கர்த்தருடைய வருகையின் துரிகை பூரி அதனுடைய காலத்துல கேட்கும். उसके साथ हम स्थिर रहने के समय में उसको तुरियां बजाएगा तो उसका आवाज सुनाई देगा. सुनेगा. हालेलुया. सुनेगा. जो यीशु में बना रहेगा उसको ही कान में सुनेगा. जो यीशु के साथ बना रहेगा तो उसका कान सुनाई देगा. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு ரகசியம், एक गुप्त बात, நம்ம எல்லாரும் நித்திரடைய மாட்டோம். हम सब सोएगा नहीं. हालेलुया. हालेलुया. கடைசி காலம் துணிக்கும். आत्मा तुरिया बजेगा. हालेलुया. हालेलुया. துரியா பஜேகி. तुरिया बजेगी. हालेलुया. तुरिया बजेगी. அவர் வருவார். वो आएगा. हालेलुया. मध्य आகாயத்துல வருவார். वो मध्य आगाय में आएगा. आकाश में. आकाश में आएगा. हालेलुया. அவர் வருவார். சொல்லுங்க. आएगा. இயேசு வருவார். பூமியில வர மாட்டார், மத்திய ஆகாயத்துல வருவார். धरती में नहीं आएगा, मध्य आकाश में आएगा. கலிசியா कलीसिया சபை மனவாட்டியா இருந்தால் दुल्हन के जैसे रहेगा. कलिसिया दूल्हा आएगा. कलीसिया तैयार रहेगा. मराठी का बोलोगे दुल्हन.
दुल्हा दुल्हन कलिसिया क्या लिखा गया है? மணவாளன் இயேசு வருவார். மணவாட்டியாகிய திருச்சபை அழகா அலங்கரிச்சு ஆயத்தமா இருந்துச்சுன்னா மணவாளன் ஏற்றுக்கொள்வார். அழுக்கு சட்டை போட்டுட்டு அப்படியே பாகத்தை சேர்த்துல இருந்துச்சுன்னா கைவிடப்பட்டுருவோம். ஆமென். ஆயத்தமா இருக்கணும். அல்லேலூயா. அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீதி வஸ்திரங்களை தரித்து. அல்லேலூயா. हमें அல்லேலூயா. अब जब दूल्हा किस लिए आता है? दुल्हन तैयार है? மணவாளன் எதுக்கு வருகிறார்? மணவாட்டியை சேர்த்துக் கொள்வதற்காக. ऐसा मत बोलो दुल्हन खूबसूरत है, कितना मधुर खूबसूरत है, चेहरे की जरूरत है, दूल्हा आएगा. लेकिन ऐसा मत बोलो 12 अभी तक नहीं बजे हैं. तब 12 बजेगा. हालेलुया. मालूम नहीं पड़ेगा कौन जाएगा कौन रहेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. அதனால ஆண்டவர் சொல்றா, விழித்திருங்கள், जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, मुझ में बने रहो. मैं कब आपका मालूम नहीं एक चोर के समान आ सकता हूं. மணவாளன் வரவருக்கு அவர் வரக்கு எதிர்கொண்டு போகிற தீவெட்டி ரெடியா இருக்கு. என்ன இருக்குது? என்ன இல்லன்னா கூட வாங்கிடலாம். அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வாங்க முடியாது. ஆமா, என்னெல்லாம் வாங்கணுமோ வாங்கிடுங்க. வாங்குங்க. மணவாளன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வாங்க முடியாது? தீவெட்டி இருந்தாலும் வேஸ்ட். ஐயோ என் டியூட்டி அணைஞ்சு போகுது, मेरी मशाल बुझ रहा है, டியூட்டி அணைஞ்சு போகுது, கொஞ்சம் என்ன தாங்க, நான் கொடுத்த எனக்கு கம்மியாக நீ வாங்கிட்டு போ. अभी मांगो, अभिषेक मिल जाएगा. प्रभु आने के बाद अभिषेक नहीं मिलेगा. तेल देना चाहिए. இன்றைக்கு அபிஷேகம் गाड़ी में तेल देना चाहिए. இன்றைக்கு அபிஷேகம் பெறாத பெற்றுக் दूरिया बढ़ने के समय में जाने के लिए तेल देना चाहिए गाड़ी में. हालेलुया. आमेन. கடைசி எக்காலம் आखिरी तुरिया. ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन. அந்த பலத்தை கீழே செய்ய போறா. बिल्कुल बड़ा भयंकर कार्य को करने वाला है. हालेलुया. हालेलुया. जो भी कुछ मांगना है यीशु में मांगे. जैसे क्या ஆட்டோமேட்டிக்கலி जो भी मांगेगा यीशु मसीह के नाम पर मांगो. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக தந்திருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है. हालेलुया. ஆவியானவர் சகல சத்தியத்தை நடத்துவார். वो आत्मा जी हमें सारा सत्य में हमें चलाएगा. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென் சொல்லுமா. हालेलुया. हालेलुया. நாம் हम நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முன்பாக நாம் போக மாட்டோம். जो मरे हुए हैं यीशु मसीह में वो पहले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे. प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है. घर में जाके ध्यान से पढ़ो. पहला तस्वीर 4. முதலாவது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் அவரோடு கூட எழுந்தவர்கள், பின்பு நாமும் அவர்களோடு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். ஆமென். முதலாவது எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது கிறிஸ்துவுக்கு ஒருத்தன் வாழ்ந்து செத்து போயிருந்தோம்னா அவன் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான். आमेन. இரண்டாவது உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். हालेलुया. हालेलुया. इतना आमेन चलेंगे. आमेन. यीशु में जो मरा है पहला वो लोग भी उठेगा. उसके बाद जो जिंदा है हम भी रूपांतर होंगे. हमें बोलेंगे वसंतवासी को हालेलुया. आमेन. 15வது அதிகாரத்துல பாருங்க 55 56 பாருங்க. 15 अधिकार में पहला कोरिन्थियर 15 में 54 55 पढ़ेंगे. 54 55. மரணமே உன் கூலெங்கே? ஆ. பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? எங்கே? மரணத்தின் கூல் பாவம், ஆ. பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம். हालेलुया. आमेन. அதுக்கு முன்னால பாருங்க 54 பாருங்க. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் ஆ. சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் கழித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். आमेन. हालेलुया. आमेन बोलेंगे. पहला कोरिन्थियर 15वां अधिकार में 53 पढ़ेंगे. 15-53. क्योंकि अवश्य है कि हाँ. यह नाशवान देह हाँ. अविनाश को पहन ले, नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह हाँ. अमरता को पहन ले. हाँ. और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ. और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ. तब वचन जो लिखा है वचन में जो लिखा है पूरा हो जाएगा. पूरा हो जाएगा. जय ने मृत्यु को निगल लिया. आमेन. जय ने मृत्यु को निगल दिया. जय ने मृत्यु को निकल दिया. मरण में उन कूरेंगे, बादल में उन जय होंगे. मरण दिन कूर जय का पावम पावतिन बलन न्याय प्रमाणम. हालेलुया. आमीन चलूमा. आमीन बोलेंगे. जो प्रभु जब आता है वो मरण का क्या बोलता है, वो विनाश को निकल देता है. आमीन. निकल जाएगा. क्योंकि अवश्य है कि अवश्य है यह कि नाशवान देह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता और को पहन ले. मरणार दे अमृता को पहन पहन ले. ले. और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ. और ये मरण और अमरता को पहन लेगा, हाँ. तब वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा. जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा. जय ने मृत्यु को निगल लिया. जय ने मृत्यु को निगल दिया. हालेलुया. आमीन बोले. जय ने क्या निकल दिया? मृत्यु को निकल दिया. मृत्यु को निकल दिया.
क्योंकि हमको जय देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आराधना समय में गीत को हम गाए थे ना, याद है? याद है? जय मृत्यु को निगल देगा, வெற்றி ஜெயம் மரணத்தை அப்படியே விழிக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஆண்டவருடைய வசனம் எவ்வளவு வல்லமையா இருக்கிறது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. மரணத்திற்கு ஒரு பாவம், பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம். அப்ப हम என்ன செய்ய முடியும்? जब हम क्या बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया, ये मौत मुझे कुछ नहीं कर सकता, आमीन बोलेंगे, क्योंकि तो यीशु मसीह के नाम से हरा हुआ है। हालेलुया। ஆண்டவர் வானத்தில் மரணத்தை ஜெயமாக இயேசு விழுங்கி விட்டார். மரணம் நம்மை தொட முடியாது, தொடர்வதில்லை. மரணம் நம்மை தொடுவதில்லை. हालेलुया। எப்படி தெரியுமா? ரெண்டு விதத்துல மரணம் வந்து தோற்குது. दो प्रकार से எப்படி? ஒன்று, एक இயேசுக்குள் மரித்தவர் முதலாவது எழும்புவார்களா? मसीह में जो जीता था वो पहले, मसीह में जो मरा था वो पहले उठाएगा. அப்படி எழும்பும்போது என்ன ஆகுது? மரணம் தோற்று போகிறது. जो मसीह में जो रहकर मर गया था वो मसीह आने के बाद उठते हैं ना, तभी मरण हर हो जाता है. हालेलुया, ஆமென். இயேசுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழும்பும்போது மரணம் தோற்கிறது. मसीह में जो मरा था वो पहले उठने के समय में मरण हर पा लेता है. हालेलुया, हालेलुया. पहला प्रकार. இரண்டாவது, दूसरा, உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறுரூபமாகும் போது மரணம் தோற்று ஓடுகிறது. जो जिंदा है में हम रूपांतर होने के समय में मरण हट जाता है. दो बार हटता है. हालेलुया. ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும். दो बार हटता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. பாவம் சொல்ல முடியும், மரணம் எங்கே? பாவம் ஜெயம் எங்கே? हालेलुया. मरण तेरे को अकल है क्या? बादल तरफ विजय की तरह ऐसा को बोलना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया, आमीन बोलेंगे. हालेलुया. मौत हार जाता है, यीशु के नाम में हमेशा में जय होता है. मौत हार जाता है, यीशु के नाम में जय होता है. जय होता है. हालेलुया. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. हमें जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. गाएंगे Jesus is coming soon. Yes. यीशु जल्दी आने वाला है. आमीन. எல்லா இடங்களிலும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். सारा जगह पे हम देख रहे हैं. हालेलुया. அவருடைய வருகை மிக சமீபம். उसका आने बहुत निकट है. हालेलुया. हालेलुया. இந்த சத்தியங்கள்லாம் சபையில சொல்லப்படுறதா इस सत्य को कलीसिया जानना है. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு நாட்டுக்கு போறோம்னா एक राज्य को जाने के लिए, देश को जाने के लिए, அமெரிக்கன் எடுக்கணுமே, अमेरिका को जाने करेगा तो விசா வேணும், டிக்கெட் எடுக்கணும். முதல்ல போய் அவன் இன்டர்வியூ எடுப்பான், நீ தகுதியான ஆளான்னு போய். हालेलुया. अमेरिका जाने के लिए वीसा रहना चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए. हम इंटरव्यू लेगा, हम लाएगा क्या देखेगा. எதுக்கு போறேன், என்ன காரியம் போற, யார் இருக்காங்க, कौन सा कार्य के लिए जा रहे, उधर कौन रहता है करके पूछता है. எல்லாத்தையும் கேட்பான். सब कुछ देखता है, जांच कर देखता है. பாப்பன் பிறகு हालेलुया. उसके பிறகு பார்ப்பான். उसको बाद देखेगा சரி இவங்க ஒழுங்கா தான் இருக்கிறான், सब कुछ ये लाएगा करके எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவான். सब देगा. ஒரு நாட்டுக்கே எப்படின்னா एक देश में जाने के लिए इतना रिवाज रहेगा. 16 மணி நேரத்துல அமெரிக்கா பறந்துடலாம்.
अरे 16 घंटे में हम अमेरिका जा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परलोक पोना स्वर्ग जाने के लिए పరిశుద్ధ మార్గమే पासपोर्ट है क्या? पवित्र పరిశుద్ధ మార్గమే परिशुद्ध है क्या? पवित्र का पासपोर्ट है क्या? பரலோக போன ஒன்னே ஒண்ணு परलोक राज्य जाने के लिए क्या है? இயேசுவின் வார்த்தைகளை விசுவாசித்து அப்படியே நடக்கணும் यीशु मसीह को स्वीकार करके उसके वचन को पालन करना चाहिए। ஆமென் हालेलुया। அந்த வார்த்தை ये वचन உங்களை பரிசுத்தமாக்கும் ये आपको पवित्र करेगा, சகல வித தகுதியாக்கும் योग्य बनाएगा, எல்லாவற்றிலும் மேன்மையாக்கும் सारा से ऊंचा रहेगा। இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சகல ஆசீர்வாதங்கள் தரும் ये वचन आपको सारा आशीष को देगा। எல்லா விதத்திலும் உங்களை உயர்த்தும் ये वचन आपको सारा चीजों में उन्नति देगा। இந்த வார்த்தை உங்கள் ஒவ்வொரு அன்பிலே நிலைப்படுத்தும் इस वचन आपको हर एक प्रेम में बल देगा। இந்த வார்த்தை சகல நன்மைகளினால சுதந்திரிக்கும் ये वचन सारा भलाई से आपको सुंदर करेगा। அல்லேலூயா இந்த வார்த்தை சகலத்தையும் தரும் ये वचन सब कुछ देगा। அந்த வார்த்தை वो वचन சொல்லுங்க எல்லாரும் அந்த வார்த்தை वो वचन இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह வார்த்தை உள்ளத்தில் இருக்கும்போது பரலோகத்தில் விசா கிடைக்கும் वो वचन यीशु हमारे अंदर आत्मा जी हमें हमेशा के लिए हर दिन हमें चलाएगा सत्य में चलो मेरे बच्चों सत्य में चलो கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு செவிகளில் இறங்குவதாக और सुनने वाला हर एक कान का अंदर घुसना चाहिए। जिसको कान है वो सुन ले किसको कान है तो वो खेत पे कराएगा, जिसको कान है वो सुन ले कान है वो खेत पे कराएगा, जिसको कान है वो सुन ले ये कान है वो खेत पे कराएगा। दुनिया बजेगी एक कालम दुनिकम दुनिया बजेगी एक कालम दुनिकम वो ध्वनि मेरे कान में सुनना है प्रभु अंध ध्वनि कान क्या करना वो ध्वनि मेरे कान में सुनना है प्रभु अनेक कान पड़ेगा। यीशु में नाम है यीशु मसीह के नाम से कान सुना नहीं है गूंगा बहरा है, निकल यीशु के नाम से समस्त आविகள் यीशु नाम में देखता तो பரலோக குறித்து எனக்கு சபையில சொல்லல नहीं बोलो मत तो स्वर्ग के बारे में हमारे कलीसिया में हमको नहीं बताया करके बोल नहीं सकता। आज ये सत्य को पा गया, आप स्वीकार कर लो। कान को जो दुनिया के सत्य में भरा है उसको तोड़कर यीशु के सत्य को दुनिया को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। எலும்பு வாலிபுர எலும்பு 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 இயேசுக எலும்பு जवान இயேசுக எலும்பு நீ दुनिया के लिए तुम बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, वो छोड़ो। यीशु मसीह के लिए खड़ा हो जाओ। கேளு இயேசு விட்டு நான் எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறேன் கேளு तुम्हारा हृदय को जांच कर देखो, हम प्रभु यीशु मसीह से कितना दूर हो गए को जांच कर देखो और प्रभु का निकट आ जाओ, निकट आ जाओ। प्रभु इससे भी बड़ा विनती से विचार से बढ़कर तुम्हारे लिए जो बनने वाला है, आशीष देने वाला है। கடமைக்கு ஒரு அதிகாரம் படிச்சுட்டு நான் படிச்சுன்னு சொல்லத एक रिवाज के रूप में एक अधिकार को रोज पढ़ते हुए मैं प्रार्थना किया करके मत बोलो, जांच कर देखो, शेरा में जाओ, ஜீவனுள்ள வார்த்தைப்படி जीवन का शब्दों को सुनो। அந்த ஜீவன் தந்தவர் இயேசுவை நம்பு वो जीवन दिया हुआ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो। விசுவாசத்துல நிலைத்திரு हाँ, विश्वास में स्थिर रहो। ஆவியான தேவன் நம்ம நடத்துவார் पवित्र आत्मा से हमें चलाएगा। அல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितना आमीन बोलेंगे? அல்லேலூயா வரக மிக சமீபம் उसका आने का बहुत निकट है எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க यीशु मसीह। हालेलुया। पहले எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க कितना आमीन? எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை வசனம் புரிஞ்சிருக்கு कितने लोगों को ये वचन अंदर गहरा में गया है? कितने लोग समझ में आया है कितने समझ में आया है? हालेलुया। समझ आया? அல்லேலூயா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லு கர்த்தர் நல்லவர் சொல்லுங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி लोगों भला है वो। அல்லேலூயா அவர் நல்லவர் சொல்லுங்க அவர் நல்லவர் हाँ, हालेलुया। आमीन। ஒரு வசனத்தை சொல்லி நம்ம முடிப்போம் ஒரு வசனத்தை நம்ம சொல்லி முடிப்போம் एक वचन को बोल के समाप्त करेंगे। पहला யோவான் 3:2 में पढ़ेंगे 1 யோவான் 3:2 வாசிங்க பிரியமானவர்களே, ஆ. இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். ஆமென். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று ஆ. இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும்போது ஆ. அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால், தரிசிப்பதினால் ஆ. அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन ये पहला யோவான் 3 में दूसरा वचन पढ़ेंगे जल्दी से हे प्रियो हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं अब हम परमेश्वर का संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा जब वह प्रकट होगा तो हम उसके संतान तो होंगे हम उसके संतान समान होंगे समान होंगे क्योंकि उसके वैसे ही देखेंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है हालेलुया ताली बजा कर
கரங்கள் தட்டி உற்சாகத்தில் கரங்கள் தட்டி அல்லேலூயா ஆசாலி பஜாக்க அப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாவே நாமும் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. वो है वैसे मैं रहूंगा। हमें चलेंगे इसका मतलब भी हमें बनाया गया है, वैसा है हम भी रहेंगे। கரங்களில் நாம வணைந்தவர் उसका हाथों में हमें बनाया गया। हमें बोलेंगे हालेलुया। வரைந்தவர் ஆதம் செத்துட்டான், आदम मर गया, பாவத்தை தள்ளிட்டு ஆதம் கயா आदम गया। அல்லேலூயா. ஆனா இந்த பாவ சரீரத்தை இயேசு என்று ரட்சித்தாரோ அவர் ரத்தம் நம்ம கழுவி சுத்திக்கிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது. இயேசுவின் ரத்தம் கழுவி சுத்திகரிச்சது. यीशु मसीह का लहू हमने धोकर शुद्ध किया, அதனால நம்ம என்ன ஆயிட்டோம்? पवित्र बन गया। நாளுக்கு நாள் நாம் என்ன பண்றோம்? ஆண்டுக்குள்ளே வளர்ந்து வளர்ந்து வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் மரித்து உயிர்த்த சரீரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே அவர் வெளிப்படும்போது நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் நாம் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हमें धोकर शुद्ध किया, दिन ब दिन यीशु मसीह के वचन में बढ़ते हैं, प्रभु का प्रिय काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इसमें क्या होता है? हर दिन हम इसमें बढ़ते जाते हैं। हमें बोलेंगे हालेलुया। हर दिन इसमें बढ़ते जाते जैसे कि हमारा अंत जब आएगा, अंत बोले तो प्रभु का आगमन जब ऐसा आएगा, जैसे प्रभु प्रकट होता है, जैसे यीशु मसीह प्रकट होता है, जैसे वो प्रकट होता है वैसे ही हमारे आंखें उसको देखता है तो हम भी वैसे रहेंगे। हालेलुया। हम भी वैसे रहेंगे, जैसे कि वो है वैसे मैं हूँ। தகப்பனே, கேட்ட ஒவ்வொரு பேரும் வல்லமை இறங்குவதாக. आपका வசனம் இறங்கட்டும். தேவ மகிமை வல்லமை இறங்கட்டும். ஆண்டவரே வார்த்தை இறங்கட்டும். नाम से ஒவ்வொரு பேரும் அபிஷேகத்துக்கு இறங்கட்டும். வல்லம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நம்பிக்கையும் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपका नाम को महिमा हो, ये नाम से जमीन नाम से प्रार्थना। आमेन।